आज गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवास परिसर में योग अभ्यास करते हुए सीएम धामी सभी से नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान किया। वह इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा है और हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ योग है। यही कारण है कि आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर रहा है। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल में पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना है। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाना है। योग की यात्रा आज जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में अनादिकाल से मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हमारी संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, बड़ा है। ये हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। हमारे लिए और हमारी संस्कृति को हमेशा से इस बात ने आत्मसात किया है कि अयम निजम परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि तेरा है, छोटा है, ये ऐसी बातें, ऐसा मन जो छोटे चित्त वाले होते हैं, छोटे मन वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, उनका होता है। और हमारी संस्कृति को मानने वालों के लिए संपूर्ण संसार अपने परिवार की तरह होता है, अपने घर की तरह होता है। साथियों, अनेक वैश्विक और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी अपने मानवीय मूल्यों से समझौता नहीं किया और हमारी इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी सनातन संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग है। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि सनातन क्या है। सनातन न तो नया है न पुराना है। सनातन न नूतन है न पुराना है। सनातन सदा था, सनातन सदा है और सनातन सदा रहने वाला है। यही सनातन है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस कारण योग आज दुनिया की करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है और विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने का काम कर रहा है।
आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ एक देश ऐसे हों जो न दिखाते हो कि हम योग नहीं करते हैं, लेकिन वह लोग भी जो बाहर से भी कहते होंगे वो भी अपने घर में योग अभ्यास को करते हैं, क्योंकि यह स्वस्थ जीवन का आधार है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने, और ये भूमि योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास जल्दी ही सफलता में परिवर्तित होंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सूरज से पहले जगना होगा, डरता से आगे बढ़ना होगा, कंटक राह मिलेगी राही, उस पर फूलों सा खिलना होगा, चट्टानों सी है बाधाएं सामने, बन पर्वत इनसे लड़ना होगा, बदलनी है अगर स्थितियां तुझे तो खुद को भी बदलना होगा। अंत में एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सर्वदा निरोगी और स्वस्थ रहें और अपने जीवन में योगाभ्यास को, जैसे हम बहुत सारे अपने दैनिक काम करते हैं, जैसे भोजन हम रोज ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार से योग को भी आपके साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और दीर्घकाल तक हम राष्ट्र की भी सेवा करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे और अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करता हूँ।